जय हिंद, नमस्कार साथियों। बिंटू सर मैथ्यूट चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, इस क्लास के अंदर हम टॉपिक वाइज मैथ कर रहे थे और आज हमारा टॉपिक है जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई कि सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। और पार्ट नंबर पहला आपका। तो इसकी शुरुआत करेंगे, इसके बारे में समझेंगे कि साधारण ब्याज क्या होता है। उसके बाद हम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। भाई सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज क्या होता है, ठीक है ना। तो क्लास की शुरुआत करते हैं भाई, और इसके बारे में सबसे पहले बेसिक से समझते हैं। उससे पहले मोटिवेशन कोड क्या है भाई कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती, स्वीकार करो। कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। नींद तैन की त्यागो तुम, कुछ भी हो संघर्ष का मैदान छोड़ के मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। भाई कोशिश करते रहना भाई, आपको असफलता नहीं मिलेगी, आपको सफलता जरूर मिलेगी। भाई कोशिश करते रहना। चलो शुरुआत करते हैं भाई हम अपने टॉपिक की। और टॉपिक का नाम हमारा सिंपल इंटरेस्ट, SI कहते हैं जिसको, या कहते हैं भाई साधारण ब्याज। भाई क्या कहते हैं? साधारण ब्याज, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर जो टर्म आती है भाई वो समझेंगे। साधारण ब्याज के अंदर रेट की डेफिनेशन होती है कि 100 रुपये पर एक साल में मिलने वाला ब्याज। 100 रुपये पर एक साल में मिलने वाला ब्याज होता है हमारा दर। भाई तो यहाँ से आपके पास आता है भाई क्या क्या आता है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि साधारण ब्याज निकालना है। अगर हमें क्या निकालना है भाई, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट अगर निकालना है, SI कहते हैं जिसको, उसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है भाई, सभी ने पढ़ा हुआ फॉर्मूला होता है जी कि मूलधन गुणा में दर गुणा में समय और डिवाइड में 100। भाई ये आपका सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 आ जाएगा। और इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे कि PRT, क्या लिखेंगे भाई, PRT बटे में 100। P से हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा, R से रेट हो जाएगी, T से टाइम हो जाएगा, डिवाइड में कितना आएगा, 100 आ जाएगा। हम एक फॉर्मूला इससे सभी फॉर्मूले बना सकते हैं। कैसे? हमें साधारण ब्याज निकालना, ये फॉर्मूला भाई साधारण ब्याज निकालने का कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अगर हमें निकालना है मूलधन तो मूलधन को इस साइड रखेंगे, इसको नीचे ले आएंगे। अगर हमें निकालना पड़े मूलधन, क्या निकालना पड़े भाई, मूलधन निकालेंगे तो क्या करेंगे, 100 ऊपर चला जाएगा। ये हो जाएगा जी साधारण ब्याज गुणा में 100। क्या हो जाएगा कि साधारण ब्याज गुणा में 100 हो जाएगा, डिवाइड में, और दर और समय आ जाएगा, रेट इंटू टाइम आ जाएगा। दर गुणा में समय हमारा ये आ जाएगा। मूलधन निकालेंगे। अगर हमें दर निकालनी है तो दर कैसे निकालेंगे भाई, अगर हमें रेट निकालेंगे कि साधारण ब्याज गुणा में 100, कि SI गुणा में 100, साधारण ब्याज गुणा में 100 हो जाएगा। और डिवाइड में क्या आ जाएगा भाई, अगर दर निकालेंगे तो मूलधन गुणा में समय आ जाएगा। मूलधन गुणा में क्या आ जाएगा भाई, समय आ जाएगा। अगर हमें टाइम निकालना है, अगर हमें समय निकालना है, समय कैसे निकालेंगे कि साधारण ब्याज गुणा में 100 हो जाएगा। ये हो जाएगा भाई साधारण ब्याज गुणा में 100 हो जाएगा। डिवाइड में क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा साधारण ब्याज गुणा में 100 हो जाएगा भाई हमारे पास। और नीचे अब की बार समय निकालना है तो हमारे पास मूलधन और दर बचेंगे, तो हम कह देंगे जी मूलधन गुणा में दर। ये हमारे फॉर्मूले भाई 4 मूलधन का, दर, समय और साधारण ब्याज निकालने का। इंग्लिश में क्या हो जाएगा भाई, अगर हमें जी मूलधन निकालना, अगर प्रिंसिपल निकालना है तो ये हो जाएगा भाई कि SI गुणा में 100 हो जाएगा, डिवाइड में रेट होती, दर होती है, गुणा में टाइम हो जाएगा। भाई क्लियर है? या अगर हमें दर निकालनी है, अगर रेट निकालनी है, रेट परसेंट निकाली, कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा जी सिंपल इंटरेस्ट गुणा में 100 हो जाएगा। भाई सिंपल इंटरेस्ट गुणा में 100 हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू में टाइम हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अगर हमें समय निकालना, अगर टाइम निकालना है तो ये हो जाएगा जी SI गुणा में 100 हो जाएगा। और डिवाइड में हो जाएगा आपके पास प्रिंसिपल इंटू रेट हो जाएगा, प्रिंसिपल इंटू में रेट हो जाएगा। ये आपके 4 फॉर्मूले हैं भाई। ये आपके फॉर्मूले हैं जो आपको आपके जब क्वेश्चन करेंगे तो उसके अंदर बहुत काम आएंगे। और हम क्वेश्चन के अंदर बहुत कम यूज करेंगे फॉर्मूलों का भाई, ठीक है ना, बहुत ही कम यूज करने की कोशिश करेंगे। तो हमने ये फॉर्मूले पढ़े भी। साधारण ब्याज क्या होता है कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे होता है भाई, ठीक है। रेट की डेफिनेशन क्या, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे रेट भाई या दर, ठीक है। दर क्या होती है कि 100 रुपये पर एक साल में मिलने वाला ब्याज हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। अगर एग्जाम्पल के लिए कहता हूँ भाई, यहाँ तक नोट कर लिया ना सभी ने भाई, चलो एग्जाम्पल के लिए कहता हूँ भाई, अगर मैं कहता हूं कि 100 रुपये पर, ये हमारा प्रश्न 100 रुपये पर है, और एक साल में क्या मिला भाई कि 10 रुपये ब्याज मिला जी। क्या मिला? 10 रुपये। ये क्या मिला भाई, SI मिला, सिंपल इंटरेस्ट मिला। कितना मिला? 10 रुपये सिंपल इंटरेस्ट। तो मैं कहता हूँ 100 रुपये पर एक साल में मिलने वाला ब्याज हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। तो ये 10 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्याज की दर हो जाएगा कि 100 रुपये पर एक साल में मिलने वाला ब्याज क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। क्लियर है ना? अब यहाँ से समझते हैं मिश्र धन क्या होता है। हम एक पॉइंट और समझते हैं कि मिश्र धन, या हम कहते हैं जी अमाउंट क्या होता है। क्या कहते हैं भाई कि अमाउंट क्या होता है। तो मिश्र धन होता है कि हमारे पास जो राशि होती है, कि जो मूलधन होता है, अगर हम मूलधन के अंदर हम ब्याज ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें भाई,
ब्याज ऐड कर दे कि हमारे पास जी राशि प्रिंसिपल था, अगर उसके अंदर हम सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर दे, ये हमारा क्या आ जाएगा भाई, मिश्र धन आ जाएगा। क्या आ जाएगा ये, मिश्र धन। ये भी टर्म हमें याद रखनी है। मिश्र धन क्या हो जाएगा भाई, अगर मूलधन के अंदर अगर हम ब्याज ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा भाई, वो मिश्र धन हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। क्लियर है भाई यहाँ तक सभी को, कोई डाउट भाई? ठीक है। अगर परसेंटेज में मूलधन मानते हैं ना भाई, हम मूलधन मानते हैं जी 100%। मूलधन कितना मानते हैं भाई, 100%। और अगर मान लेते हैं भाई रेट हमारी जी 5%, रेट क्या भाई 5% है, और टाइम कहता हूँ जी टाइम 2 वर्ष है, समय हमारा 2 वर्ष है। अगर मैं पूछूं परसेंटेज में मिश्र धन क्या होगा, तो मिश्र धन हमें पता है, जो अमाउंट होता है वो पता है जी, प्रिंसिपल प्लस में SI होता है। और अमाउंट अगर पूछा है तो प्रिंसिपल हमारा जी 100% है, 100% हो जाएगा, प्लस में SI। देखो रेट टाइम अगर हमारा 2 वर्ष है तो रेट का मतलब ये जी 1 साल में मिलने वाला ब्याज, 1 साल में अगर 5% ब्याज मिला, 2 साल में कितना मिला 10%, 10% इसके अंदर जोड़ देंगे तो हम कह देंगे 110% क्या हो जाएगा, हमारा अमाउंट हो जाएगा। अगर परसेंटेज पूछे तो भी हम बता सकते हैं भाई। क्या यहाँ तक सभी को डाउट है भाई, कोई डाउट भाई? अब क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल आसानी समझ में आ जाएगा कि हमें क्या क्या निकालना। क्लियर है ना? आपको फॉर्मूले बता दिए भाई, ये मैं रिवाइज करने हैं कि फॉर्मूले, ये हमारे पास फॉर्मूले हैं। और ये हमारा क्या भाई, मिश्रधन होता है जी, मूलधन प्लस में ब्याज होता है कि प्रिंसिपल प्लस में SI को कहते हैं, मिश्रधन हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई, पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, तो सभी साथियों को भाई बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन दिया है 1800 रुपये का 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। 1800 रुपये का 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। देखो दोनों तरीके बताऊंगा, फॉर्मूले से बताऊंगा, विदाउट फॉर्मूला बताऊंगा भाई, ठीक है। जो तरीका अच्छा लगे उसी से कर लेना। फॉर्मूले से कैसे हमें निकालना साधारण ब्याज, और हमें पढ़ा जी अगर साधारण ब्याज निकालना है तो फॉर्मूला हमने पढ़ा क्या पढ़ा भाई, कि प्रिंसिपल गुणा में रेट इनटू टाइम और डिवाइड में 100 आ जाएगा, या मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100 आ जाएगा भाई। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में करवा रहा हूँ भाई मैं, समझ लेना, ठीक है ना। अब देखो प्रिंसिपल हमें क्वेश्चन में दिया कितना दिया भाई, 1800 रुपये दिया है। प्रिंसिपल गुणा में रेट हमारी जी 5% है, रेट हमारी 5% गुणा में टाइम हमारा 3 वर्ष है, डिवाइड में 100 हो जाएगा। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, SI निकाल देंगे। काटो भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये हो जाएगा 18 पंजे 90 हो जाएगा, और 90 तो ये 270। तो यहाँ से हम क्या निकाल देंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे कि 270 आ जाएगा जी। और ऑप्शन नंबर आपका V राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है भाई? लेकिन देखो भाई हमें इतना टाइम नहीं वेस्ट करना है। विदाउट फॉर्मूला कैसे करेंगे, देखो भाई विदाउट फॉर्मूला कैसे करेंगे। देखो हमें पता है जी 5% का मतलब होता है कि 1 साल में 5% ब्याज मिलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है तो 1 साल में 5% ब्याज मिलेगा। अब 3 साल में ब्याज, अब सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल बराबर होता है। अगर पहले साल 5% मिला, दूसरे साल भी 5% मिला, तीसरे साल भी 5%। इसका मतलब अगर 1 साल में रेट, 1 साल में अगर 5% ब्याज मिलेगा और 3 साल ब्याज मिलता है तो 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 15% ब्याज मिला। कितना ब्याज मिला, 15%। जो 15% ब्याज किसका मिलेगा, ये मिलेगा जी मूलधन का। और मूलधन तो हमारा 1800 था, तो 1800 का हम 15% निकालेंगे। 1800 का 15% हमारा क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगी, ये 15 × 120 आएगा, और एक 15 कम 15 12 27 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा 270 क्या आ जाएगा, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, साधारण ब्याज आएगा भाई। आपको फॉर्मूले से भी करा दिया भाई और विदाउट फॉर्मूले करवा दिया भाई। कम से कम हम फॉर्मूले का यूज करेंगे भाई। कहीं यहाँ तक क्लियर है भाई? उम्मीद करता हूं सभी को अच्छी प्रकार से समझ आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, चलो भाई 15,000 रुपये का 6% की दर से 2 से 1/3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, ये हमें बताना है, ठीक है ना। कम से कम फॉर्मूला करने की कोशिश करा करो, विदाउट फॉर्मूला करने की कोशिश करो भाई, क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। देखो कि क्वेश्चन दिया जी 15,000 रुपये का 6% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। अब देखो विदाउट फॉर्मूला कैसे करेंगे। रेट 6% है भाई, 6% का मतलब है जी 1 साल में 6% ब्याज मिलेगा। अब समय यहाँ पे 2 से 1/3 वर्ष है। अब 2 से 1/3 वर्ष को सोल्व करेंगे, हो जाएगा जी 3 दूनी 6 और 1 7/3 हो जाएगा। टाइम कितना हो जाएगा, 7/3। अब जी 6%, 1 साल में 6% ब्याज मिलेगा, तो इतने साल में कितना मिलेगा ये देख लो। 6 से गुणा करा दो भाई, 6 से गुणा करें, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये कहेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से कि 7 दूनी 14% ब्याज मिलेगा। कितना ब्याज मिला भाई, 14% ब्याज मिला। अब किसका 14% मिला जी, मूलधन का। मूलधन तो जी हमारा 15,000 था, तो 15,000 का
14% ब्याज मिलेगा, 14% ब्याज मिलेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा। काटो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। अब गुणा करो भाई, जीरो हमारे पास जीरो लिखा जी, 14 पंजे 70 हो जाएगा, सलगी 7, 14 कम 14 और 7 कितना आएगा, 21 आ जाएगा। तो 2100 हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा जी सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्या यहाँ तक कोई डाउट भाई किस साथी को? या इस प्रकार भी समझ सकते हैं जी, अगर पूरे पूरे वर्ष 2 होते ना जी तो 12% ब्याज मिल जाता। कितना ब्याज मिल जाता कि जी 12% ब्याज मिल जाता। लेकिन 1/3 वर्ष और है तो रेट भी 1/3 हो जाएगी और 1/3 2% और हो जाएगी, 2% और हो जाएगी तो जी हमारा ब्याज 14% हो जाएगा। और हम मूलधन का 14% निकाला है, ये हमारा ब्याज आ जाएगा। और जो साथी फॉर्मूले से करना चाहता है भाई, तो फॉर्मूला जी सिंपल इंटरेस्ट का पता है कि PRT/100 भाई, यही पढ़ा है ना भाई, PRT/100। अब यहाँ से प्रिंसिपल हमारे पास जी 15,000 है, कितना है भाई 15,000 है। रेट हमारी कितनी है भाई, रेट जी 6% है। टाइम हमारा कितना भाई, टाइम है जी 3 दूनी 6 1 7/3 वर्ष हो जाएगा, बट 7/3 हो जाएगा। और गुणा में कितना कर देंगे भाई, 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 3 से कटेगा भाई 2 पे, तो यहाँ से गुणा करेंगे तो हमारा SI क्या आ जाएगा भाई, 2100 आ जाएगा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई। यहाँ तक किसी साथी को डाउट भाई? दोनों तरीके बता दिए भाई, जो बेस्ट लगे उसी से कर लेना भाई। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ आया होगा भाई। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, एक व्यक्ति ने 8500 रुपए 9% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए और 2 से 1/2 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस देना होगा। कितना धन वापस देना होगा अब की बार हमसे पूछा है। अमाउंट क्या पूछा भाई, मिश्र धन पूछा है कि एंड ऑफ ईयर की क्वेश्चन में पूछा है कि पर्सन बोरो 8500 रुपए दिए भाई, ठीक है ना, और 9% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से दिए, सिंपल इंटरेस्ट। हाउ मच मनी ही हैज टू पे बैक एट द एंड ऑफ 2 से 1/2 ईयर भाई, 1/2 ईयर में हमें कितना धन लौटाना होगा, हमें अब की बार बताना मिश्र धन। और मिश्र धन हमें पता है, हमने बताया था अमाउंट क्या होता है जी, अगर प्रिंसिपल के अंदर अगर हम SI ऐड कर दे, ब्याज ऐड कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, वो मिश्र धन हो जाएगा। क्लियर है भाई? तो यहाँ से हम क्या करेंगे भाई, यहाँ से हम पहले ब्याज निकाल लेंगे, या तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे भाई, देखो कि हमें पता है भाई, क्या पता भाई कि हमारा जी मूलधन 8500 था, ठीक है भाई। अब मूलधन 8500 थी, रेट हमारी 9% है। कितने परसेंट भाई, 9%। तो ब्याज कितना मिलेगा वो देखो कि 9%। टाइम हमारे पास जी 2 दूनी 4 5/2 है भाई, टाइम कितना जी 5/2 है। अब 9% रेट है तो गुणा में 9 कर देंगे, हमें पता चला कितना ब्याज मिला। अब ये हो जाएगा जी 9 पंजे 45/2% ब्याज मिलेगा। कितना ब्याज मिलेगा, 45/2%। अब 45/2 इसका निकाल देंगे भाई, 45/2% निकाले, परसेंट हटाएंगे, बटे में 100 आ जाएगा। यहाँ से हम ब्याज निकाल देंगे, क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट काटो भाई कि 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है भाई। अब यहाँ से गुणा करो भाई, अब यहाँ से हमें किसकी गुणा करनी भाई, 85 की और 45 की गुणा करनी है। किसकी गुणा करनी, 85 की और 45 की। देखो भाई गुणा कैसे करेंगे, 5 5 कितना आएगा, 25 होएगा, सलगी भाई 2, ठीक है। 8 पंजे 40 हो जाएगा और 5 चौके 20 हो जाएगा भाई, 40 और 20 60 हो जाएगा, 2 असल है, कितना आएगा 62 हो जाएगा जी, असल लगी 6, 800 के 32 और 6 कितना आएगा 32, 800 के 32 और 6 हो जाएगा जी 38। 3825 को 2 से भाग देना है, हमारा ब्याज आ जाएगा, 2 से भाग देंगे, 2 1 कम 2 आएगा, 2 नी में 18 आएगा, 2 1 कम 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4 आएगा, 2 पंजे 10। ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारे पास जी सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। और पूछा तो क्वेश्चन में अमाउंट है, अमाउंट कैसे निकालेंगे कि मूलधन के अंदर हम ब्याज ऐड कर देंगे। मूलधन हमारे पास जी 8500 रुपए है तो 8500 इसके अंदर ऐड कर देंगे। अगर इसमें 8500 ऐड करें, ये हो जाएगा जी 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 9 और 5 14 आएगा, 8 9 और 10 आ जाएगा। ये हमारा जी अमाउंट हो जाएगा 10,412.5 आ जाएगा। ऑप्शन में है क्या भाई, बिल्कुल है भाई। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। किसी भी साथी कोई डाउट भाई जल्दी से बता दो भाई, बिल्कुल शानदार तरीके से बता कि सबसे पहले हम ब्याज निकाला जी, हमें इतना ब्याज मिला भाई, और हमें पूछा है अमाउंट। वो अमाउंट कैसे आएगा कि जी मूलधन के अंदर अगर हम ब्याज ऐड कर दे अमाउंट आ जाएगा। यही कि हमने, हमारे पास ब्याज ये था जी, मूलधन 8500 ऐड किया, हमारे पास ये अमाउंट आ जाएगा, या कह सकते हैं वो धन आ जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा भाई। क्लियर है भाई? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। कितने रुपए का 4% की दर 8 वर्ष साधारण ब्याज कितना रुपए हो जाएगा, 800 रुपए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है भाई,
और क्वेश्चन बेहतरीन, तो आपको तरीका भी, कंसेप्ट भी बहुत ही बेहतरीन बताया जाएगा भाई। फॉर्मूले से भी कराऊंगा, विदाउट फॉर्मूले भी करवाऊंगा, ऐसे तरीके बताऊंगा भाई। आप क्वेश्चन देखते ही कर दोगे भाई, कॉपी पेन की जरूरत यहाँ डायरेक्ट कर दोगे, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन देखो, अब हमें ये देखो निकालना क्या है, हमें निकालना कितने रुपए का, इसका मतलब हमें मूलधन निकालना। क्या निकालना भाई? मूलधन निकालना है। और मूलधन का फॉर्मूला आपको बताया था, मूलधन का फॉर्मूला क्या बताया था कि ब्याज गुणा में 100, कि साधारण ब्याज गुणा में 100 बताया था जी। नीचे बताया था रेट इनटू टाइम, दर गुणा में समय भाई। क्या बताया था? दर गुणा में समय बताया था। इंग्लिश वाले नोट कर लेना, ये बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट गुणा में 100, नीचे हमारा रेट इनटू में टाइम, यही तो बताया था ना भाई। पहले फॉर्मूले से कराऊंगा फिर विदाउट फॉर्मूला भाई, जो तरीका बेस्ट लगे उसी से कर लेना भाई, ठीक है। अब क्वेश्चन में साधारण ब्याज कितना दिया? 800 रुपये दिया है। साधारण ब्याज 800 है, 800 गुणा में 100 हो जाएगा। रेट दी है 8% दी है, टाइम 4% दिया है। काटो भाई, 8 से जी 8 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 100 आ जाएगा, 4 से काटेंगे 25 पे कट जाएगा, ये हो जाएगा जी 2500। तो 2500 हमारा क्या आ जाएगा? 2500 हमारा जी क्या आ जाएगा? मूलधन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल आ जाएगा, मूलधन आएगा भाई। यहां तक किसी साथी को डाउट भाई? बताओ एक बार, क्लियर है भाई? ठीक है। अब देखो विदाउट फॉर्मूला कैसे करें, देखो कि रेट हमारी 8% है जी। रेट क्या है भाई? 8%। अब 8% का मतलब जी 1 साल में 8% ब्याज मिलेगा। और ब्याज कितने साल मिलता है जी? 4 साल। तो 4 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 4 गुना मिलेगा 8 चौके 32% जी, 32% ब्याज मिलेगा। और क्वेश्चन में कितना ब्याज मिला है? क्वेश्चन में ब्याज मिला जी 800। इसका मतलब जो 800 रुपये ब्याज है ना, वो किसका मान है? वो जी 32% का मान है। और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना ब्याज। क्या निकाला भाई? प्रिंसिपल निकाला। प्रिंसिपल हमारा कितना? 100% था, तो 100 से गुणा कर देंगे। ये हमारा क्या आ जाएगा भाई? यहाँ से हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा, प्रिंसिपल आएगा, ठीक है। अब काटेंगे भाई, यहाँ से 8 से काट दें भाई, यहाँ पे 100 आ जाएगा। 8 से कटेगा भाई 4 पे, 4 से काटेंगे 25 पे भाई, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा भाई? 2500 रुपये आ जाएगा। हमारा मूलधन कितना आ जाएगा? 2500 रुपये हमारा मूलधन आ जाएगा। क्या यहाँ तक क्लियर भाई सभी को? बताओ भाई, कोई डाउट भाई कि हमने मूलधन निकाला था? हमने मूलधन निकाल लिया भाई, फॉर्मूले से भी निकाल लिया भाई, और विदाउट फॉर्मूला निकाल लिया भाई। अगले क्वेश्चन पर चले भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया है। 5% के दर से 6 वर्ष में किसी धनराशि पर 1230 रुपये है, वह धनराशि कितनी होगी भाई? वह मूलधन हमें बताना है, क्या होगा भाई? वह धनराशि कितनी होगी? तो देखो भाई कैसे करेंगे कि रेट हमारी कितने परसेंट दी? 5% दी है। और 6 वर्ष में कितना ब्याज मिला भाई? रेट हमारी 5% है, 6 साल में कितना ब्याज मिला? 6 साल में 30% ब्याज मिला। और क्वेश्चन में ब्याज मिला भाई 1230। इसका मतलब ये 1230 है आपका, किसका मान है भाई? 30% का मान है। और हमें निकालना है, राशि निकालें, हमें मूलधन निकालना है। और मूलधन निकालें, किसका मान चाहिए भाई? हमें 100% का मान, तो 100 से गुणा कर देंगे भाई। 0 से 0 कट जाएगा भाई, 3 से कटेगा, 3 चौके 12 आ जाएगा, 3 एक कम 3 आ जाएगा भाई, तो 4100 रुपये आ जाएगा हमारा मूलधन भाई। हमारा प्रिंसिपल कितना आ जाएगा भाई? 4100 रुपये आ जाएगा, और मूलधन हमारा 4100 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। यही में करना था भाई। यदि फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे भाई कि ब्याज गुणा में 100 हो जाएगा और रेट इनटू टाइम हो जाएगा भाई। क्लियर है क्या भाई? अगले क्वेश्चन पर चले भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया है। किस राशि पर 3 वर्ष में 12% वार्षिक दर से 1080 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होगा भाई? राशि में बतानी है, वह मूलधन क्या था भाई? तो मूलधन कैसे निकालेंगे? आपको बता दिया भाई डायरेक्ट कि रेट अगर 12% है तो 1 साल में 12% ब्याज मिलेगा। 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 12% मिलेगा। और 3 वर्ष है भाई, तो 3 वर्ष में कितना ब्याज मिल जाएगा? 36% ब्याज मिल जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे जी। 1 साल में अगर 12% ब्याज मिलेगा तो 3 साल में मिलेगा 36% ब्याज। इसका मतलब 36% हमें ब्याज मिलेगा। और क्वेश्चन में ब्याज मिला 1080, तो 36% का मान कितना है भाई? 1080 है कि 1080 36% का मान, 1% का मान निकालें, क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 1080 बटे में 36 हो जाएगा। लेकिन हमें निकाला है मूलधन, और राशि आपको बताई थी परसेंटेज में कितनी 100% होती है, तो हमें 100 का मान निकालेंगे भाई। 100 का मान निकालें, गुणा में कितना कर देंगे? 100 कर देंगे। यहाँ से काटेंगे, 36 से कटेगा भाई, 3 पे कट जाएगा, ये 30 हमारे पास यहाँ पे, तो हमारा 100% का मान कितना आएगा? 3000 आ जाएगा। तो हमारी राशि कितनी आ जाएगी? मूलधन है हमारा, कितना आ जाएगा भाई? 3000 हमारा मूलधन आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। क्या सभी को क्लियर है क्या भाई? बताओ एक बार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है। 1225 रुपए का 4 वर्ष में किस दर से साधारण ब्याज है? वो 343 रुपए होगा। अब की बार हमसे रेट पूछ ली भाई
अब की बार हमसे क्या पूछा, रेट पूछी है कि दर पूछी, क्या होगी। और आपको फॉर्मूले लिखवाए थे भाई, सभी फॉर्मूले बताए थे, उनमें से आपको एक ही चीज गायब मिलेगी। आपसे मूलधन पूछ सकता है, दर पूछ सकता है, समय पूछ सकता है भाई, ठीक है ना, या क्या पूछ सकता है, मिश्रधन पूछ सकता है भाई, इनसे बार कुछ नहीं पूछेगा भाई, ठीक है ना। अब की बार देखो क्या पूछा है, इसने पूछा जी किस दर से, कि 1225 रुपए का 4 वर्ष में किस दर से साधारण ब्याज है, वो 343 रुपए होगा। तो हमसे क्या पूछा भाई, हमसे पूछी दर, और दर निकालने का क्या फॉर्मूला था भाई, दर अगर हमें निकालनी है वो था जी साधारण ब्याज गुणा में 100 हो जाएगा, साधारण ब्याज गुणा में 100 हो जाएगा, और नीचे आएगा हमारे पास क्या आएगा, मूलधन गुणा में समय आ जाएगा, मूलधन गुणा में समय आ जाएगा। तो यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे भाई, साधारण ब्याज हमारे पास 343 है, ये हो जाएगा 343 गुणा में 100 हो जाएगा, डिवाइड में मूलधन हमारे पास जी 1225 है, कितना 1225 है, और गुणा में समय कितना दिया, टाइम तो जी 4 वर्ष है, कितना है 4 वर्ष है। यहाँ से काटेंगे, 4 से कटेगा भाई 25 पे, किस पे कटेगा 25 पे, 25 से काटो भाई, 25 चौके 100 हो जाएगा जी, 25 नहीं में 225 हो जाएगा भाई, 7 से काटो भाई, 7 7 49 आएगा, 7 चौके 28 आएगा, और 7 नहीं में 63 आ जाएगा भाई। फिर 7 से काटेंगे, 7 से कटेगा भाई 7 पे, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, दर आ जाएगी, दर आएगी 7%। तो हमें रेट ही निकालनी, रेट हमारी कितनी आ जाएगी भाई, रेट हमारी जी 7% आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। हमें क्वेश्चन पढ़ना, ये देखना हमें निकालना क्या है, हमें यही नहीं पता होगा निकालना क्या, तो कैसे निकालेंगे भाई। अब हमें दर निकालना, दर का फॉर्मूला ये होता है भाई फॉर्मूला, तो हम निकाल लेंगे भाई, कोई डाउट भाई यहाँ तक, आगे चलें भाई अगले क्वेश्चन पर। साधारण ब्याज की किस दर से, क्या पूछा है, साधारण ब्याज की किस दर से 750 रुपए का 5 वर्ष का मिश्रधन 900 रुपए हो जाएगा, मिश्रधन 900 रुपए हो जाएगा। और मिश्रधन आपको बताया था, मिश्रधन क्या होता है भाई, अगर मूलधन के अंदर हम ब्याज ऐड कर दिया हमारा मिश्रधन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। बताओ एक बार, बताई थी ना ये बात। देखो क्वेश्चन में दिया जी 750 रुपए है भाई, अब 750 रुपए तो हमारा मूलधन है, ये क्या भाई, ये हमारा जी मूलधन है, प्रिंसिपल है। ये कहता है कि 5 वर्ष में कितना हो जाता है, मिश्रधन 900 रुपए हो जाता है, 900 रुपए क्या हो जाता है भाई, ये हो जाता है जी मिश्रधन, क्या हो जाता है, मिश्रधन। अब ये मिश्रधन है, ये मूलधन है, अगर मिश्रधन में से मूलधन घटाए ब्याज आएगा। कि हमने पढ़ा था जी अमाउंट होता है जो हमारा मिश्रधन होता है ना, वो मिश्रधन किसके बराबर होता है, वो होता है मूलधन प्लस के ब्याज के बराबर, मूलधन प्लस के ब्याज के बराबर। अगर मिश्रधन में से मूलधन घटा दे भाई, मिश्रधन में से अगर मैं मूलधन घटा दो, हमारे पास क्या बचेगा, ब्याज बचेगा। तो इसी प्रकार यहाँ पे निकालेंगे, अगर मिश्रधन में से मूलधन घटाए ब्याज बचेगा, तो मिश्रधन 900 रुपए, मूलधन हमारा कितना 750 है, तो यहाँ से ब्याज आ जाएगा, तो ब्याज आएगा, घटाएंगे कितना आ जाएगा भाई, तो सभी को पता जी ब्याज 150 रुपये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 150 रुपये। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना दर, और दर कैसे निकालें, देखो भाई ब्याज मिला भाई 150 रुपये, कितना ब्याज मिला भाई 150 रुपये, ब्याज कितने साल में भाई 5 साल में। अब 5 साल में ब्याज मिला भाई 150 रुपये, तो 1 साल में कितना ब्याज मिला भाई, तो 5 से भाग देंगे, ये मिला जी 1 साल में कितना ब्याज मिला, 30 रुपये ब्याज मिला। अब रेट निकालें, कैसे निकालेंगे, 30 रुपये ब्याज मिला, किस पे मिला भाई, प्रिंसिपल पे मिला, प्रिंसिपल हमारा 750 है, और परसेंट के लिए गुणा में 100 आ जाएगा। यहाँ से हम रेट निकाल देंगे, दर निकाल देंगे, काटो भाई, 25 से घटा 25 ये 75 आ जाएगा, 25 चौके 100 आ जाएगा, 30 से 30 कट जाएगा, तो रेट हमारी कितनी आ जाएगी, रेट हमारी 4% आ जाएगी, रेट हमारी कितनी आ जाएगी 4% आएगी। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्या सभी क्लियर क्या भाई, क्योंकि हमने ब्याज निकाला जी 150 रुपये ब्याज मिला और 5 साल में मिला है, लेकिन रेट क्या बताई थी 1 साल में मिलने वाला ब्याज होता भाई, जी 1 साल में ब्याज मिला, 5 से भाग दे देंगे, 1 साल में जी 30 रुपये ब्याज मिला। अब 30 रुपये ब्याज मिला, 750 मिला, गुणा में 100 हो जाएगा, यहाँ से रेट निकालें, 4% हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, ब्याज की दर आएगी। यहाँ तक किसी से कोई डाउट भाई, बताओ भाई क्लियर है ना भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, साधारण ब्याज किस दर से, अब की बार ही में क्या निकालना भाई, रेट निकाले, दर निकाले है। साधारण ब्याज की किस दर से 4500 रुपए का 3 वर्ष का मिश्रधन 5400 रुपये हो जाएगा। कि मूलधन तो जी 4500 रुपये है और अमाउंट मिश्रधन 5400 रुपये है, तो यहां से हम ब्याज निकाल लें, कैसे निकालें, देखो भाई मिश्रधन दिया है जी 5400 रुपये और मूलधन दिया है भाई, मूलधन कितना दिया भाई, मूलधन दिया है जी 4500 रुपये, कितना दिया भाई 4500 रुपये। अगर मैं मिश्रधन में से मूलधन घटा देता हूं ना,
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। तो ब्याज घटाएंगे, ये आ जाएगा ब्याज कितना आया भाई, 900 रुपये। 900 रुपये ब्याज आया जी, लेकिन ब्याज कितने साल में मिला, ब्याज मिला जी 3 साल में। और हमें पता है जो ब्याज होता है हर साल बराबर होता है। अगर 3 साल में 900 रुपये ब्याज मिला तो 1 साल का निकालें, क्या करें 3 से भाग दे देंगे। तो 1 साल में कितना ब्याज मिला, ये मिला जी 900/3 आ जाएगा। कितना आएगा, क्योंकि हम इस प्रकार लिखेंगे क्वेश्चन में, किस प्रकार निकले देखो भाई, हम लिखेंगे जी 3 साल में मिला 900 रुपये ब्याज, तो 1 साल में कितना ब्याज कम मिलेगा, 1 साल में 3 से भाग दें, 1 साल में जी 300 रुपये ब्याज मिला, हर साल 300 रुपये ब्याज मिला। तो 1 साल में 300 रुपये ब्याज। रेट निकालें, रेट कैसे निकालेंगे कि रेट अगर हमें निकालनी है ना भाई, अगर हमें रेट निकालेंगे 300 रुपये ब्याज मिला, और ब्याज तो प्रिंसिपल में मिला है, और प्रिंसिपल तो जी 4500 था, 4500 मिला, और परसेंट के लिए गुणा में 100 आ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे, काटो भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 3 से कटेगा भाई, 3 से कटा जी 15 पे, 5 से काटेगा 5 से 15 हो जाएगा, 5 से कटेगा 20 पे, 20/3 हो जाएगा। और 20/3 कितना होता है भाई, 6 से 2/3 होता है भाई, 6 से 2/3 होता है। ये हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। यहाँ तक की साथी कोई डाउट भाई, आपको बताए हैं जो टर्म कंडीशन बताए उससे बाहर कुछ नहीं भाई, फॉर्मूले बताए थे, मिश्रण क्या होता है भाई, अमाउंट क्या होता है, सभी बताए थे भाई आपको, ठीक है ना भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई, 2000 रुपए का कितने समय में 5/2% वार्षिक दर से साधारण ब्याज है ना वो 220 रुपए हो जाता है। टाइम हमसे पूछा है, क्या पूछा है भाई, हमसे समय पूछा है। रेट कुछ भी दे भाई, टेंशन नहीं लेनी है, हमें रेट टाइम निकालना है, क्या निकालना भाई, समय निकालना है। और समय का फॉर्मूला क्या बताया था आपको कि ब्याज गुणा में 100, कि SI गुणा में 100 हो जाएगा, और प्रिंसिपल इंटू में क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा भाई, प्रिंसिपल इंटू में क्या हो जाएगा भाई, रेट हो जाएगा, या हम कह सकते हैं जी दर हो जाएगी, ठीक है। अब हमें सिंपल इंटरेस्ट दिया है, साधारण ब्याज दिया जी कितना, 220 रुपए, साधारण ब्याज गुणा में 100 हो जाएगा भाई, क्लियर है। अब प्रिंसिपल मूलधन कितना दिया, मूलधन दिया जी 2000 रुपए, मूलधन हमारा 2000 रुपए हो जाएगा, ठीक है। रेट क्या दी, दर दी हमें, बटे में दी। सोल्व कैसे करें, देखो फ्रैक्शन को सोल्व करते हैं, इन दोनों की गुणा करके ये जोड़ते हैं भाई, क्या करना है, इन दोनों की गुणा, 2 पंजे 10 हो जाए, 1 जोड़ 2 10 और 11/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 11/2, 2 पलट के ऊपर चला जाएगा भाई, यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे टाइम। काटो भाई, यहाँ से काटेंगे भाई, देखो कि 3 जीरो से जी हमने 1 जीरो ये काटी, 2 जीरो काटी, 3 जीरो काट दी, ठीक है। 2 से हमने 2 काट दिया भाई, 11 से काटा, 11 से काट दिया हमने, 2 पे 22 पे कट गया जी। तो हमारा क्या आया भाई, हमारे पास टाइम आया जी 2 वर्ष, 2 वर्ष का टाइम आया भाई। टाइम कितना आया, 2 वर्ष आया, टाइम ही हमें बताना था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। हमें निकालना था कि दर क्या होगी, सॉरी टाइम क्या होगा, और टाइम को हमने निकाल लिया भाई। क्या सभी को क्लियर क्या भाई, हमें ये एग्जाम में फॉर्मूला नहीं लिखना भाई, ये आपको समझाने के लिए बार बार इसी लिखते भाई, ताकि आपको याद भी रह जाए भाई। और विदाउट फॉर्मूले क्वेश्चन आएंगे वो तो मैं करवा रहा हूँ भाई साथ साथ, लेकिन फॉर्मूला रिवीजन हो जाएगा भाई, बार बार करेंगे तो, क्लियर है ना। अगले क्वेश्चन कर बढ़े भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया है, 10,400 रुपए का 4% वार्षिक तो कितने समय में साधारण ब्याज है 1456 रुपए हो जाएगा। देखो क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, ये देखो निकालना क्या है, क्या निकालना अब की बार क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़ा जी हमें निकालना टाइम। और टाइम अगर हमें निकालना है, क्या निकालना भाई, अगर हमें समय निकालना है, समय पता जी ब्याज गुणा में 100 जाएगा, और मूलधन गुणा में दर हो जाएगा। तो ब्याज दिया है 1456 भाई, लिखा है यहाँ से 1456 हो जाएगा, ब्याज गुणा में 100 जाएगा। और मूलधन कितना दिया, मूलधन दिया है भाई 10,400 हो जाएगा, और गुणा में क्या करेंगे, रेट कर देंगे। रेट हमें दी 4%, कितनी दी भाई, 4% दी है। अब यहाँ से काटो भाई, कैसे काटेंगे, काटेंगे जी 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी भाई, ठीक है। अब 4 से काटेंगे, ये 4 से कटा भाई, 4 तिये 12 आ जाएगा, 2 बचेगा भाई, कितना 2 बचेगा, 4 छिक्के 24 आ जाएगा, 4 चौके 16 आ जाएगा। फिर किससे कट रहा भाई, ये 4 से कटेगा क्या भाई, यहाँ से फिर 4 से काट लेंगे भाई, ये कट जाएगा 4 से आपके पास भाई, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 आएगा, 4 छिक्के 24 आएगा। इसको 4 से काटेंगे, 4 में 36 आएगा, 4 एक कम 4 आएगा। अब 13 से काटते हैं भाई, 13 दूनी 26 हो जाएगा, 13 7 91 आएगा, 7/2 वर्ष आ जाएगा। कितना आएगा, 7/2 ऑप्शन में है क्या, नहीं है, तो हमारा कितना आएगा भाई, 3.5 वर्ष आ जाएगा। कितने वर्ष आ जाएगा, 3 से 1/2 वर्ष आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, 3 से 1/2 वर्ष हो जाएगा भाई। टाइम कितना आएगा, 3 सही 1/2 वर्ष, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। यहाँ तक किसी को कोई डाउट भाई, क्लियर है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े,
और इस क्लास की पीडीएफ आपको मिलेगी ना भाई, आप प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर लेना भाई, कि आपको मिशन ऑनलाइन क्लासेज ऐप वहाँ से डाउनलोड कर लेना भाई, और इस क्लास की पीडीएफ आपको वहीं पे मिल जाएगी भाई। क्लियर है ना? चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। 8,000 रुपये की राशि 3% सरल ब्याज की दर से उतनी ही आय देगा जितना 5 वर्ष में 4% वार्षिक दर से 6,000 रुपये देगा भाई। अब की बार क्या बताना भाई, हमें बताना, टाइम बताना है कि 8,000 रुपये की राशि 3 वर्ष में 3% की दर से जितने भी समय में जो आय देगा, जो ब्याज देगा, उतना ही ब्याज 5 वर्ष में 4% की दर से 6,000 रुपये देगा भाई। दोनों का ब्याज बराबर है भाई। क्या दोनों का ब्याज बराबर है? क्वेश्चन में कहा ये बात, अगर ब्याज बराबर तो हम भी बराबर रख देंगे भाई। कि इसका ब्याज कैसे निकालें? साधारण ब्याज क्या होता है भाई, कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन दिया भाई, हमें दिया जी 8,000, और दर कितनी दी? दर 3 दी है, टाइम हमें निकालना है, बटे में 100 आ जाएगा भाई। ठीक है, अब यहाँ से ब्याज कितना दिया भाई? क्या दिया है भाई? ब्याज भाई। तो ब्याज यहाँ से लिख देंगे भाई, इसका ब्याज निकाल दो भाई। किसका साधारण ब्याज होता है भाई? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ब्याज आ जाएगा। इसमें भी ब्याज देखो दोनों बराबर है, बराबर रख देंगे। मूलधन हो जाएगा 6,000 रुपये, गुणा में दर हो जाएगी भाई 4% हो जाएगी, टाइम 5 वर्ष हो जाएगा, बटे में 100 आ जाएगा। दोनों का ब्याज बराबर है, हमने बराबर रख दिया भाई। ये भी साधारण ब्याज आएगा, ये भी साधारण ब्याज, दोनों का बराबर है, बराबर रख दिया। यहाँ से हम टाइम निकाल देंगे। इस टर्म के अंदर हमें टाइम गायब है, हमें टाइम निकालना है। अब देखो, अगर बीच में बराबर का निशान है ना, तो नीचे नीचे काट सकते हैं, ऊपर ऊपर काट सकते, क्रॉस में कभी भी नहीं कटेंगे भाई। तो नीचे काटेंगे 100 से, हमने 100 काट दिया भाई, कट गया भाई। ठीक है, अब देखो 3 जीरो से जी 3 जीरो काट दी भाई। ठीक है, अब किससे काटे? देखो भाई 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब देखो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 से हमने 6 काट दिया। यहाँ से बचा जी टी, और यहाँ से बचा 5। टाइम हमारा कितना आ गया भाई? टाइम हमारा 5 वर्ष आ गया। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमें टाइम ही निकालना था, तो टाइम हमारा कितना आएगा भाई? टाइम हमारा 5 वर्ष आ जाएगा। क्या सभी क्लियर? क्या भाई? देखो क्वेश्चन में दिया कि 8,000 रुपये का 3% की दर से सरल ब्याज की दर से उतनी ही आय देगा जितनी 5 वर्ष में 4% वार्षिक 6 वर्ष का 6,000 रुपये देगा। कि दोनों का साधारण ब्याज बराबर है। हमने पहले साधारण ब्याज निकाला, इसमें टाइम गायब था, हमने टाइम टी को टी लिख दिया। इसका जो इतना ब्याज आया यही इस ब्याज के बराबर आया, हमने बराबर रख दिया। तो यहाँ से हमने टाइम निकाल लिया। तो टाइम हमारा कितना है भाई? 5 वर्ष आया भाई। कितना आया? 5 वर्ष। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, कितनी धनराशि 8% वार्षिक दर से 5 वर्ष में 1,400 रुपये हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 1,400 रुपये। अब 1,400 रुपये क्या, ये आपका अमाउंट है, मिश्रधन है। और मिश्रधन आपको बताया था कैसे बनता भाई? मिश्रधन हमारे पास बनता, जो अमाउंट बनता है कैसे बनता भाई? कि मूलधन के अगर हम ब्याज ऐड कर दे, सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर दे, साधारण ब्याज, हमारा मिश्रधन हो जाएगा। और आपको मिश्रधन दोनों तरीके से बताया था भाई, परसेंटेज में भी हो सकता भाई, और हम रुपए में भी हो सकता भाई। यहां तक कोई डाउट भाई? चलो पहले करवाते, देखो भाई कितनी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1,400 रुपये राशि हो जाएगी। अब देखो हमें पता है 1,400 क्या जी? 1,400 तो हमारा मिश्रधन है। अब रेट हमारी कितनी भाई? रेट है जी 8%। अगर रेट 8% है तो 5 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 5 साल में ब्याज मिलेगा जी 40%। कितना ब्याज मिला भाई? 40% हमारा ब्याज मिलेगा जी। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 40%। ठीक है, लेकिन परसेंटेज में आपको प्रिंसिपल बताया था, मूलधन हमारा क्या होता है जी? मूलधन होता जी हमारा 100%। अगर मूलधन के अंदर हम ब्याज ऐड कर दे, मूलधन हमारा जी 100% है और ब्याज हमारा 40%, अगर ये ऐड कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा भाई? मिश्रधन बन जाएगा। मिश्रधन कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा जी 140%। कितना आएगा? 140। लेकिन क्वेश्चन में मिश्रधन कितना दिया? 1,400 दिया है। इसका मतलब ये जी 140% का मान कितना दिया है? 1,400 दिया, क्योंकि ये भी मिश्रधन, ये बराबर है, बराबर रख दिया। तो यहाँ से अगर 1% का मान निकालेंगे, 1% हो जाएगा 1,400 बटे में 140 हो जाएगा। क्या हम 1% का मान निकालना? नहीं, हमें निकालना जी मूलधन, राशि निकाल, धन राशि का मूलधन हमारा कितना था? मूलधन तो जी 100% था। इसका मतलब 100 का मान निकालना है। अगर 100 का मान निकालना है तो जी 100 से गुणा करना पड़ेगा। जिसका ही मान 100 से गुणा कर दो भाई, कि जो भी मान निकालना गुणा करवा देंगे। अब 100 का मान निकाल 100 से गुणा कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? 100% का मान आ जाएगा। ये तो हमारा जी मूलधन था, मूलधन निकाल देंगे। काटो भाई, 0 से जी 0 काट देंगे, 14 से कटेगा भाई 10 पे, तो यहाँ से कितना आएगा? 1,000 रुपये आ जाएगा। तो हमारा मूलधन क्या आ जाएगा? मूलधन हमारा जी 1,000 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1,000 रुपये हमारा मूलधन आ जाएगा। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर? क्या भाई बताओ एक बार जल्दी से। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ आया होगा।
चलो देखो रेट से कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को भाई, ये आपको सिंपल तरीके से बता दिया। अब रेट से कैसे करें, देखो हमें पता है भाई क्या कि हमारा मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा हमारा 140%। कितना हो जाएगा 140। अब 140% हटाएंगे बटे में 100 आ जाएगा भाई, परसेंट हटाएंगे बटे में 100 आ जाएगा। अब यहाँ से काटेंगे, देखो भाई अगर यहाँ से काटे 0 से 0 कट जाएगा, कितना कट जाएगा, या तो देखो सिंपल समझो भाई, सिंपल बताता हूँ। ये हमारा जी अगर मूलधन है, प्रिंसिपल है, ये हमारा मिश्रधन है, क्या भाई ये हमारा अमाउंट है। अब अमाउंट कितना दिया, 1400 दिया है। कितना दिया है 14, ये 140 है, क्वेश्चन में कहता है 1400 है। इसने क्या इसके एक जीरो लगा दी, आप भी इसके एक जीरो लगा दो, एक जीरो लगा हमारा क्या आ जाएगा भाई, मूलधन आ जाएगा। मूलधन कितने रुपए आ जाएगा भाई, 1000 रुपये आ जाएगा। ये कर लेना। लेकिन अगर कट रहे हैं तो काट के कैसे करें, देखो भाई हमारा मूल मिश्रधन जी 140 है, प्रिंसिपल 100 है। अगर हम काटेंगे इसको, देखो 0 से हमने 0 काट दिया, 2 से कटेगा जी 7 पे, 2 से कटेगा 5 पे। इसका मतलब ये अगर प्रिंसिपल हमारा 5 रुपए है और अमाउंट हमारा मिश्रधन कितना भाई, मिश्रधन तो हमारा 7 रुपए है। क्वेश्चन ने मिश्रधन दिया जी 1400, इसका मतलब 1400 है ना, वो किसका मान है भाई, 7 का मान। हमें तो 5 का मान चाहिए, मूलधन निकाला 5 का मान चाहिए। तो काटो भाई, 7 से घटा जी 2 पे, और 200 के 5 गुणा करेंगे 1000 आ जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा, प्रिंसिपल आएगा। तो आपको सभी तरीके बता दिए भाई, फ्रैक्शन से बता दिया भाई, 100 मान के बता दिया भाई, विदाउट फ्रैक्शन बता दिया। जो तरीका बेस्ट लगे उसी से कर लेना भाई। यहाँ तक कोई डाउट भाई, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला इज राइट आंसर भाई। कोई डाउट भाई यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े भाई, बताओ एक बार जल्दी से भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई, 8% वार्षिक दर से कौन सा धन 4 वर्ष में 6600 रुपए हो जाएगा, 4 वर्ष में 6600 रुपए हो जाएगा, ये हमें बताना है। देखो सिंपल सा तरीका बता दिया। फ्रैक्शन वाला तरीका चाहे आपकी कैसी फ्रैक्शन दे रखी हो, फ्रैक्शन अगर आपको जैसे वही कि जैसे 66 से 2/3 दे दे, 16 से 2/3 दे, वो बेस्ट मेथड बताया, फ्रैक्शन से भी करवा दिया। विदाउट फ्रैक्शन अगर सिंपल फ्रैक्शन देखो कैसे करेंगे, बिल्कुल चुटकियों में क्वेश्चन करेंगे। देखो कैसे, रेट हमारे 8% है, अगर रेट 8% है तो 4 साल में, मैं पता है भाई 4 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 4 साल में तो जी 32% ब्याज मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन में मिश्रधन दिया है, अगर मिश्रधन दिया, मिश्रधन के बराबर रख दो। ब्याज अगर 3200 रुपए है, मूलधन तो हम जी 100% मानते हैं, प्रिंसिपल कितना मानते हैं 100%। अगर प्रिंसिपल के अंदर हम क्या ऐड कर दें, ब्याज ऐड कर दें, प्रिंसिपल जी 100 था, ब्याज ऐड करें 32% ऐड कर दें, ये हो जाएगा जी 132। कितना आएगा 132 हो जाएगा। इसका मतलब ये है जी ये मिश्रधन हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ये मिश्रधन हो जाएगा, 132% हो जाएगा। अब क्वेश्चन में मिश्रधन 6600 दिया, इसका मतलब ये है जी 6600 है ना, वो किसका मान दिया, 132 का मान दिया है। लेकिन हमें मान किसका चाहिए, हमें चाहिए मूलधन है, और मूलधन तो हमारा जी 100 था, तो 100 का मान निकालेंगे, जिसका मान निकाले गुणा में कर दो भाई। काटेंगे यहाँ से, 11 से घटेगा भाई 12 पे, 11 से घटेगा भाई 6 पे, 60 आ जाएगा, 600 आएगा, 12 से घटेगा भाई 5 में, यहाँ पे 50 आ जाएगा। तो मूलधन कितना आएगा, मूलधन हमारा 5000 रुपये आ जाएगा। 5000 क्या आ जाएगा भाई, मूलधन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। क्या सभी क्लियर क्या भाई, एक बार सभी साथी जल्दी से बता दे भाई, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। क्या यहाँ तो कोई डाउट भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई, और अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया, मोहन ने हमीद को कोई धन 8% वार्षिक दर साधारण की दर से उधार दिया। 3 वर्ष के बाद यदि हमीद को 1178 रुपए लौटाए तो वह धन क्या था। क्या बताना भाई, हमें मूलधन ही बताना है। और आपको बेस्ट तरीका बता दिया भाई कि मूलधन के अंदर हम ब्याज ऐड कर दें, मिश्रधन हो जाएगा, और मिश्रधन में रुपए में दिया है और परसेंटेज में पता है, तो उसके साथ कंपेयर कर लेंगे, और प्रिंसिपल निकालेंगे, मूलधन निकालेंगे, गुणा में क्या कर देंगे 100 कर देंगे भाई। तो करो भाई तरीका अप्लाई, कि रेट हमारी जी 8% है, टाइम है भाई 3 साल के बाद दिया है, रेट हमारी जी 8%, टाइम 3 साल है, तो ये हो जाएगा 24% ब्याज मिलेगा। ब्याज 24 मिला, लेकिन मूलधन हमारा कितना भाई, मूलधन तो जी हमारा कितना भाई 100% होता, क्या होता भाई 100%। अगर मूलधन में ब्याज ऐड करिए ये हो जाएगा जी 124%, क्या हो जाएगा 124% हो जाएगा। और 124% का मान क्वेश्चन ने जी 1178 दिया है, इसका मतलब ये भाई ये जी 1178 के बराबर है। 1% का मान निकालेंगे, 1 का मान निकालेंगे 1178 बटे में आ जाएगा जी 124 आएगा। हमें तो 100 का मान निकाला है क्योंकि मूलधन निकालना है, तो 100 से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा ब्याज आ जाएगा भाई, सॉरी मूलधन आ जाएगा। काटो भाई, किससे कट रहा भाई, ये हमारा कट रहा भाई 6 से कटेगा भाई, 7 से कट जाएगा भाई, 7 चौके 28 होएगा, 7 दूनी 14, और 2 कितना आएगा भाई
ये कट रहा भाई आपका, किससे काटें भाई इसको, 8 3 24 हो जाएगा। ठीक है भाई, सबसे पहले 2 से काट ले भाई, 2 छिक्के 12 आएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा। फिर 2 से काटे, 2 पंजे 10 आएगा, 2 अट्ठे 16 आएगा और 2 निम्मे 18 आ जाएगा। फिर किससे काटे भाई, ये आपका किससे कटेगा भाई, 31 से कटेगा भाई यहां से। फिर ये कटेगा भाई आपका 31 से कट जाएगा भाई, 31 से काटेंगे, ये हो जाएगा 31 दूनी 62 हो जाएगा भाई। कितना आएगा भाई, 31 दूनी 62 हो जाएगा भाई। ठीक है, इसको 31 से कटेगा भाई, 31 एक कम 31 आ जाएगा भाई। ठीक है, यहाँ से कितना भाई 589 है, तो 31 से कम 31 आएगा भाई। 8 में से 1 जाएगा 7 बचेगा, 5 में 3 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ से 9 आएगा। फिर 9 एक कम 9 30 27 आ जाएगा, तो 31 एक कम 31 से कट जाएगा भाई पूरा। किस प्रकार कटेगा, ये हो जाएगा 31 दूनी 62 हो जाएगा, 31 एक कम 31 हो जाएगा और 31 निम्मा कितना आएगा भाई, 31 9 एक कम 9 आएगा, 9 30 27 आ जाएगा भाई, तो कि 19 पे कट जाएगा। 2 से कटेगा भाई 50 पे कट जाएगा, तो 19 पंजे 95 आ जाएगा। 950 आपका क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। क्या ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है भाई। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो इस क्लास में हमने 15 क्वेश्चन किए हैं भाई। बताओ भाई यहाँ तक किस साथी को डाउट भाई, क्लियर है भाई यहाँ तक, बिल्कुल बेसिक समझा भाई। साधारण ब्याज क्या होता है भाई, हमने फॉर्मूले भी रिवीजन किए भाई। एक बार फिर दिखा देता हूँ हमारे फॉर्मूले भाई, क्यों आगे क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि हमने पढ़ा भाई साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय, ये हमारे सभी फॉर्मूले हैं। उसके बाद बताया था मिश्र धन क्या होता है भाई, कि मूलधन के अंदर हम ब्याज ऐड कर दिया, हमारा क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा भाई। ठीक है, तो हमने आज कितने क्वेश्चन कर लिए भाई, 15 क्वेश्चन कर लिए। तो पर कल की क्लास में करेंगे भाई पार्ट नंबर 2। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद साथियों।